हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना को जो टक्कर दे रही गोगो दीदी योजना, उसको लेकर एक नई और योजना जेएमएम ने शुरुआत कर दी। यानी महिलाओं का यह पूरा साल और इलेक्शन का टाइम पूरा बल्ले बल्ले होने वाला है। और साथ ही आपको बता दें, क्या इलेक्शन जैसे शुरू हुआ है नए नए दाव पेच यहाँ खेले जा रहे हैं, सारा कुछ आपको मिलेगा। साथ ही बिजली से रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा योजनाएं झारखंड में धरातल पर आ चुके हैं। तो दोस्तों यह तमाम खबर आपको बताएंगे। और साथ ही सीजीएल से जुड़ा एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों सीजीएल में बहुत बड़ी घोटाले सामने आई है, उसे भी आपको डिटेल में हम बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बस बने रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक खबर को हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं। झारखंड में महिलाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। हेमंत सोरेन की सरकार ने अकाउंट में भेजे पैसे। मैया सम्मान योजना, झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अब तीसरी किस्त की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। अब यहाँ पे 18,07,715 लाभुकों के बीच में तीसरी किस्त जारी कर दी गई। यानी दोस्तों अभी तक 18 लाख लोगों को तीसरी किस्त का यहाँ पे जो भेजा गया उसका लाभ मिला है। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगली खबर पर नजर डालें, झारखंड के विधायकों की बल्ले बल्ले, मिलने जा रही है बड़ी सौगात। 303 करोड़ रुपए की जाएगी खर्च। झारखंड के कैबिनेट ने मंगलवार को विभिन्न प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है, जिनमें विधायकों के आवास निर्माण के लिए 303 करोड़ रुपए, राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर के निर्माण के लिए 76 करोड़ रुपए और विभिन्न विश्वविद्यालयों में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। दोस्तों विश्वविद्यालय बनाने के लिए यहाँ पे करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी यहाँ के शिक्षा का जो स्तर है झारखंड में उसे उठाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगली खबर पर हम नजर डालें, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 81 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी है मुहर। तो दोस्तों यहाँ पे किस किस मुद्दों में लगे, आइए जानते हैं। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले ले रहे हैं। कैबिनेट की बैठक कर विभिन्न योजनाओं को धरातल उतारने में लगे हैं। मंगलवार को हेमंत की बैठक हुई। इस बैठक में 81 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डोडेल ने सभी प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे ऊर्जा से लेके भी यहाँ पे नई योजनाएं को प्रस्ताव किया गया है। यानी यहाँ पे सरकार सौर ऊर्जा पर और साथ ही यहाँ पे जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। तो यह काफ़ी ज़्यादा सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है बिजली की कम खपत हो, यहाँ पे सौर ऊर्जा से चले, और जो बैटरी की भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो गाड़ी अभी चल रही है उसका सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम अगली खबर पर यहाँ नजर डालें तो पे देख सकते हैं, रांची में बारिश में डाला दुर्गा पूजा में खलल, मूसलाधार पानी से परेशान लोग। राजधानी में पिछले 2 घंटे से गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। पूरा शहर जलमग्न हो गया। दुर्गा पूजा के समय मूसलाधार बारिश ने पंडाल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच खलल पैदा कर रही है। पूजा पंडाल में बारिश की वजह से जल जमाव और कीचड़ जैसे हालात हो गए। हालांकि पंडाल समिति की ओर से कीचड़ बचाव के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने पूजा का मजा भी खराब कर दिया है। तो बता दोस्तों, बारिश अभी लगातार आपको 1-2 दिन और देखने को मिलेगी बीच बीच में। हालांकि उस तरह से लगातार पूरा दिन कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन बारिश आपको देखने को मिलने वाली है। साथ दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी की योजना के जवाब में जेएमएम ने लाई महिला सम्मान योजना के बारे में बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि भाजपा की प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है तो उसे झामुमो की योजना को अनुमति देनी चाहिए। तो दोस्तों लगातार यहाँ पे हेमंत सोरेन जो सरकार है लगातार नई नई योजनाओं को ला रही है। कभी बिजली माफ किया जा रहा है, तो कभी यहाँ पे महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बीजेपी ने जो गोगो दीदी योजना लाई, उसके बाद जेएमएम की सरकार एक और नई योजना ला रही है। तो क्या लगता है दोस्तों, इस योजनाओं का लाभ जो है जेएमएम सरकार को मिलेगा अगला इलेक्शन में या नहीं? आप हमें कमेंट जरूर करें। आप कमेंट में दोस्तों आप हमें जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नजर डालते तो झारखंड में बिहार के 3 फेरी वालों की पत्थर से कुचकर हत्या, इलाका छोड़कर भागे फेरी लगाने वाले दूसरे लड़के। झारखंड के पश्चिम सिबू के गुदड़ी में 3 फेरी वालों की डंडे से पिटाई के बाद पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई है। तीनों का शव मंगलवार को जतरम्मा गांव के पास नदी किनारे बरामद हुआ है। तो दोस्तों बिहार से आए यहाँ पे फेरी वालों को यहाँ पे कूच कर पत्थर से हत्या कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों यह काफ़ी निंदनीय घटना और काफ़ी यहाँ पे इसे काफ़ी बुरा घटना समाज को जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बाहर से आए काम करने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस अपना काम बखूबी अभी निभा रही है। तो दोस्तों वहीं अगर हम अगली खबर पर हम नज़र डालें तो झारखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक कवर। झारखंड सरकार कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ऐलान किया है। कर्मचारी इसका लाभ 1 नवंबर से उठा सकेंगे। इस बीमा के अंतर्गत 5 लाख तक का कवर किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए डिटेल मांगी है। दोस्तों लगातार आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन धरातल पर कितनी ज़्यादा योजनाएं यहाँ के कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए और साथ ही कमजोर जितने भी वर्ग हैं उन सभी के लिए ला रही है। तो हेमंत सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपनी ओर से यहाँ की जनता को खुश करने का। हालांकि इसका क्या असर पड़ेगा वह आप हमें कमेंट में जब बता सकते हैं। झारखंड में भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मिले 4-4 लाख। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को भी मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों को तथा झारखंड पासिफाई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित परिजनों को 4-4 लाख रुपए राशि चेक देने का यहाँ पे प्रस्ताव मंजूरी दे दी। यानी सभी को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। क्या दोस्तों यह काफ़ी है या नहीं? क्या जो मृत हुए हैं इस दौड़ के दौरान उन्हें क्या और ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताएं। क्या सरकार उनके साथ इंसाफ कर रही है या नहीं? साथ ही अगली खबर पर हम नजर डालें तो गोगो दीदी योजना के नाम पर धांधली। पाटका में भटक रहे लोग कुछ के लिए कमाई का है जरिया। तो दोस्तों यह जो योजनाएं आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा दलालों का यहाँ पे नज़र पड़ चुका है। लगातार वह यहाँ पे इस योजना का लाभ उठा के बीच में पैसा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस खबर को। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैया समाज योजना के जवाब में शुरू की गई गोगो दीदी योजना पोटका और हाता क्षेत्र के लोगों के लिए उलझन बन गई। योजना के फॉर्म जमा के लिए लोग भारी संख्या में पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार के आवास के चक्कर लगा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आइए आपका फॉर्म भरवा देते हैं और बीच में उनसे काफ़ी ज़्यादा दलाली करके पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इस झांसे में ना पड़े। साथ ही अगली खबर पर हम नज़र डालें। डीसी ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का किया है निरीक्षण। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के लिए है जायजा। अधिकारियों को दिया है निर्देश। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने सदर प्रखंड कार्यालय गिरिडीह स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया है। उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रख रखाव का भी जायजा लिया है। तो दोस्तों लगातार यहाँ इलेक्शन का जो प्रक्रिया उसे काफ़ी तेज़ी से निभाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले उसको लेकर सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है। वह एक तरह की कोई भी यहाँ पे गलती को बर्दाश्त नहीं करने वाले। और साथ ही सारे जिलों के जो डीसी हैं वहाँ के बड़े अधिकारी उन सभी को आदेश कर दिया गया है वह अपने ज़िले में सारी व्यवस्था बनाकर रखे। तो दोस्तों आप किस ज़िले में और आपका वहाँ पे किसका यहाँ पे आपकी पार्टी का दबदबा आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही सुदेश महतो ने कहा है कि कांग्रेस झामुमो की सोच जनता ने अपना विकास। जी हाँ दोस्तों, सुदेश महतो ने एक मीटिंग में कहा है, साथ ही जनता के साथ उन्होंने बात किया है और उसमें कहा है कि जो झामुमो की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है उनका जनता पे ध्यान नहीं, उन्हें सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास पर ध्यान रहता है। तो इस खबर को पूरे विस्तार से हम एक बार देख लेते हैं। पिछले चुनाव के युक्त यूपीए गठबंधन लोक लुभावन वादों की बड़ी पोटली लेकर आया था, लेकिन 5 साल तक सरकार में रहने के बाद भी जनता से किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। स्थानीय नियोजन और विस्थापन नीति बनाने के वादे भी भुला दिया है। जनता को ना नीति मिली है और ना ही नियोजन। सरकार ने जनता को ठगा है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कही। वे रिंग रोड स्थित तुपरू में आयोजित खिजरी विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में भाषण दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से सुदेश महतो ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस और झामुमो की सरकार व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है, यहाँ की जनता के विकास और यहाँ के झारखंड के विकास पर नहीं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो गोगो दीदी योजना का बाबूलाल मरांडी ने घर जाकर भरवाया फॉर्म। हेमंत सरकार ने मैया समान योजना से किया मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हटिया विधानसभा क्षेत्र के खोखमा टोली के एक घर में जाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म मां बहनों से भरवाया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले ही कहा गया था कि घर घर इस योजना के तहत गोगो दीदी से फॉर्म भरवाया जाएगा। इसी तहत दिल्ली से रांची वापस लौटने के साथ बाबूलाल मरांडी ने फॉर्म भरने का कार्यक्रम में शिरकत की है। तो दोस्तों बाबूलाल मरांडी जो गोगो दीदी योजना है उसे धरातल में उतारने के लिए और उसकी लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं
और यहाँ पे घर घर जाकर वह फॉर्म भरवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम अगली खबर पर अब नज़र डालें, हरियाणा रिजल्ट का झारखंड पर इम्पैक्ट, रोटेशन पर सीएम की कुर्सी से हेमंत सरकार का छूटा पीछा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में पड़ने की संभावना अब बढ़ गई है। कांग्रेस को पक्का भरोसा था कि हरियाणा के नतीजे उस पक्ष में आएंगे। इसी ऐट में उसने झारखंड में जेएमएम के सामने रोटेशन पर सीएम बनाने की शर्त रखी थी। कांग्रेस की हरियाणा में हार से हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो हरियाणा है वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ पे जीत दर्ज किया है और फिर से एक बार लगातार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। अब इसका दोस्तों असर झारखंड के इलेक्शन पे भी पड़ने वाला है। झारखंड में बीजेपी क्या यहाँ पे अपना दबदबा बनाए रख पाएगी या हेमंत सोरेन की सरकार फिर से सरकार बनाएगी? आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नज़र डालें, चंपा सोरेन ने अस्पताल से भरी हुंकार, बोले संताल आदिवासियों के सरना स्थल पर किया जा रहा है कब्जा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अस्पताल में भर्ती होने के कारण बरहेट की जनसभा में नहीं पहुंचने पर निराशा जताई और हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने मांझी परगना व्यवस्था और पेशा एक्ट की बात की। चंपा सोरेन ने 14 अक्टूबर को बड़ी जनसभा की घोषणा की और संताल आदिवासियों की रक्षा के हितों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जेएमएम की सरकार है, वह सरना स्थलों पर कब्जा कर रही है और आदिवासियों का जो अपना एक वास्तविक और उनकी आस्था है उनको चोट पहुंचा रही है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें, भाजपा झारखंड में चलाएगी हरियाणा का सिक्का, विधानसभा चुनाव की आहट से पहले फार्मूला सेट। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा हरियाणा में के चुनाव में मिली जीत से गदगद है। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि यहाँ भी उसी तरह भाजपा सामाजिक समीकरण साधेगी। अपनी रणनीति के तहत पार्टी जल्द ही प्रचार अभियान की रूपरेखा भी तय करने लगी है। तो दोस्तों बता दें कि हरियाणा में जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, झारखंड में इलेक्शन जल्द होने वाला है और झारखंड में इसकी तैयारी पूरी तरह जोरों से चल रही है। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें, दिल्ली में राहुल खड़गे से मिले हेमंत सोरेन। 14 अक्टूबर को बुलाई जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा करना है। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया। इस पर गहन चिंतन मंथन के लिए 14 अक्टूबर को पार्टी का विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। दोस्तों हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली जाकर वहाँ के राहुल गांधी से और वहाँ के जो काफ़ी बड़े नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही झारखंड का जो इलेक्शन है उनका वे चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नज़र डालें, झारखंड में बनी सरकार तो लागू करेंगे एनआरसी, विधानसभा चुनाव से पहले निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है कि झारखंड में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एनआरसी लागू होने के बाद कोई भी बाहरी जो जिस तरह से अभी संथाल परगना में बांग्लादेशियों का पड़ाव और जमाव बना हुआ है उस तरह से यहाँ पे झारखंड में किसी भी बाहरियों का आगमन नहीं हो सकेगा। तो क्या दोस्तों एनआरसी लागू होनी चाहिए नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों आज की खबर बस इतना ही था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले इलेक्शन और साथ ही आपको झारखंड में हो रहे तमाम मुद्दा और साथ ही तमाम समस्याओं के बारे में हम अवगत कराएंगे। तो और साथ ही इस चैनल में अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।